हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 12 टू 23 को प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर बनाएंगे। ये फर्स्ट 2 का पेयर बन गया। 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4। तो हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो है 3 और 6। इसका HCF करेंगे तो 3 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल्स x की पावर 5, x की पावर 4। तो x दोनों टर्म्स में है, x आ गया। x की लीस्ट पावर क्या है यहाँ पे 4। तो कॉमन वैल्यू क्या आ गई हमारी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 3x की पावर 4। तो यहाँ से 3x की पावर 4 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, अकेला x माइनस 6x की पावर 4 को जब आप 3x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ गया 2। अब हम सेकंड और थर्ड और फोर्थ टर्म को लेते हैं, 2x क्यूब एंड 4x स्क्वायर। पहले हम HCF करेंगे 2 एंड 4 का, विच इज़ 2। फिर हम HCF करेंगे x क्यूब एंड x स्क्वायर का, विच इज़ x स्क्वायर। तो कॉमन वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2x स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव 2x स्क्वायर कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ पे क्या बच गया 2 प्लस इसमें से कॉमन क्या है 1 आएगा, x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पे x माइनस 2 है, लेकिन इस टर्म में x प्लस 2 है। सॉरी, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। माइनस 2x क्यूब को जब आप 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे माइनस x। तो अब हमें क्या करना होगा, इनको सेम करना होगा ताकि x माइनस 2 मैं सभी में से कॉमन निकाल पाऊँ। तो अब मैं क्या करूँगी, नेगेटिव साइन बाहर ले लूँगी। उससे क्या होगा, जो टर्म नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगी और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगी। अब इन तीनों टर्म्स में आप देखिए क्या कॉमन है, x माइनस 2। पीछे क्या बचा यहाँ पे 3x की पावर 4। x माइनस 2 से जब आप इन सभी टर्म्स को डिवाइड करेंगे यहाँ पे क्या बचा माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या बच गया प्लस 1। सो ये आगे इसके फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 13, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस 3x वाई प्लस 3। तो देखिए पहले हम अगर पहली दो टर्म्स को पेयर बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, इससे और इससे एक तो माइनस आ गया और साथ में x आ जाएगा। तो ये क्या बच गया, यहाँ पे एक्स वाई बच गया, प्लस के 1 बच जाएगा। अब हम थर्ड एंड फोर्थ में से क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, यहाँ बचा एक्स वाई प्लस 1। इस सब में से हम एक्स वाई प्लस 1 को कॉमन निकालेंगे। तो इस टर्म को जब आप एक्स वाई प्लस 1 से डिवाइड करेंगे क्या बच जाएगा माइनस एक्स। इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस 3। तो इसको आप एक्स वाई प्लस 1 इंटू 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं। सो ये दोनों आगे फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 14, 6a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b माइनस bc स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। अब देखिए ये फर्स्ट एंड सेकंड हमने पेयर बना लिया। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, कॉमन आपने हमेशा HCF मेथड से निकालना है। पहले आप 6 और 3 का HCF करें, 3 आ गया। a स्क्वायर एंड a स्क्वायर b, इसका अगर आप HCF करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 2 माइनस यहाँ पे बचा b। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, c स्क्वायर। अगर मैं प्लस के c स्क्वायर कॉमन निकाल देती हूँ, यहाँ पे क्या बचा माइनस b और ये बच गया 2। तो ये है 3a स्क्वायर 2 माइनस b, ये भी क्या है 2 माइनस b। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या आ गया 2 माइनस b। यहाँ पे क्या बच जाएगा 3a स्क्वायर और यहाँ क्या बच जाएगा प्लस c स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 15, 3a स्क्वायर b माइनस 12a स्क्वायर माइनस 9b प्लस 36। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से 3a स्क्वायर b एंड 12a स्क्वायर, सबसे पहले हम HCF करेंगे 3 एंड 12 का, तो ये आ गया 3। फिर हमारे जो वेरिएबल्स हैं a स्क्वायर b एंड a स्क्वायर, इसमें से आ गया a स्क्वायर, तो कॉमन क्या आ गया 3 इंटू a स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच गया b माइनस 12a स्क्वायर को जब आप 3a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ये आ गया 4। अब नेक्स्ट हमारे पास है माइनस के 9b प्लस के 36। हम HCF करेंगे 9 और 36 का, क्या जाएगा यहाँ पे, अगर मैं माइनस 9 ले लेती हूँ तो ये बच गया b, यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे 4। तो इन दोनों टर्म्स में अब b माइनस 4 हमारा कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म को b माइनस 4 से डिवाइड किया 3a स्क्वायर आ गया, सेकेंड टर्म को डिवाइड किया माइनस 9। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3a। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 को a माइनस 3 है, इसको x से मल्टीप्लाई करना है, x इंटू a, एक्स ए, बाहर नेगेटिव साइन, फिर x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x, बाहर नेगेटिव साइन ना, तो ये प्लस के 3x हो जाएंगे, माइनस 3a। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में से कॉमन क्या आ जाएगा x, यहाँ पे क्या बचा x माइनस ये बच गया a, यहाँ पे कॉमन क्या आ गया 3, यहाँ पे बचा x माइनस a। तो इन दोनों टर्म्स में से x माइनस a हमारा कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 17, ए बी स्क्वायर माइनस a माइनस सी इंटू बी माइनस सी। तो ए बी स्क्वायर माइनस, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए बी माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी सी माइनस सी, तो ये आ गया ए बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी सी हो जाएगा माइनस सी। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन आएगा ए एंड बी, तो यहाँ पे क्या बच गया बी, यहाँ बच गया माइनस के 1। इसमें से कॉमन क्या आ गया सी, ये आ गया बी माइनस 1। फिर ये आ गया, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, b माइनस 1, तो क्या बचा पीछे ए बी प्लस सी। क्वेश्चन 18, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर ए। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट और सेकंड टर्म लेती हूँ तो यही बन जाएगा, कॉमन सी आ जाएगा, पीछे क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें से ए आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये दोनों ब्रैकेट्स तो अलग अलग हो गई, मतलब इनका तो पेयर हम नहीं बना सकते। अब पेयर कैसे बनाएंगे, ए स्क्वायर सी, इसका पेयर बनाएंगे इसके साथ माइनस सी स्क्वायर ए के साथ, फिर माइनस बी स्क्वायर सी, इसका पेयर बनाएंगे बी स्क्वायर ए के साथ। अब देखिए इन दोनों में से ए सी कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा ए माइनस सी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अगर बी स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, तो ये बचा माइनस सी प्लस ए, तो ये ए सी इंटू ए माइनस सी, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस सी लिख सकते हैं। अब दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या आ गया, ए माइनस सी। हमने पेयर ऐसे बनाने हैं कि ये जो ब्रैकेट्स आती हैं इसमें जो टर्म्स होती है वो सेम आए, साइन भी सेम आए इन दोनों के। तो फर्स्ट टर्म को जब आप a माइनस सी से डिवाइड करेंगे क्या बच गया ए सी, सेकेंड टर्म को जब आप a माइनस सी से डिवाइड करेंगे क्या बच जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19, ए क्यूब
माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी माइनस 1। तो फर्स्ट 2 का पेयर बना लेते हैं। इसमें क्या आ गया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा ए माइनस 1। अब इन दोनों का पेयर बनाएंगे। इनमें से हमारे पास अगर मैं ए कॉमन ले लेती हूँ, पॉजिटिव ए, तो यहाँ पे बचा माइनस बी प्लस 1। फिर है यहाँ से 1 कॉमन, तो b माइनस 1। अगर आप इन ब्रैकेट्स को अब देखें, यहाँ पे a माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस 1 है। सभी ब्रैकेट्स में वैल्यू क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। तो ये हमारी जो हमने पेयर बनाए हैं दैट आर रॉन्ग। इसमें हमें वैल्यूज़ क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो ये स्टेप आपका गलत है। अब हम वापस आते हैं, इसके पेयर्स दोबारा बनाते हैं। ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, इसका पेयर बना दिया। फिर मैंने माइनस ए बी, इसका पेयर हम बनाएंगे अब बी के साथ, ये वाले बी के साथ। और पीछे क्या बच गया, ए माइनस 1। अब हम चेक करते हैं, यहाँ से आ गया ए स्क्वायर ए माइनस 1। अगर मैं यहाँ से माइनस बी कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या बच गया, अकेला ए, माइनस हमने बाहर ले लिया, तो माइनस बी को बी से डिवाइड किया 1, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि a और 1 में क्या कॉमन है, अकेला 1, तो a माइनस 1। अब आप देखिए तीनों ब्रैकेट्स में हमारे पास सेम वैल्यू आ गई। अब हम तीनों अपनी टर्म्स में से a माइनस 1 को कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पे क्या बचा a स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा माइनस b, और यहाँ पे क्या बचा प्लस के 1। तो इस तरह आपने पेयरिंग करनी है कि कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट में आपकी टर्म्स बचती हैं वो सभी सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी डी माइनस बी स्क्वायर सी डी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी डी माइनस बी स्क्वायर सी डी। अब यहाँ पे हमें पेयर्स देखने हैं। ए बी सी स्क्वायर, इसका पेयर बनाएंगे इसके साथ माइनस ए स्क्वायर सी डी के साथ। फिर ए बी डी स्क्वायर, इसका पेयर बनाएंगे माइनस बी स्क्वायर सी डी के साथ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से कॉमन क्या आ गया, एक तो ए कॉमन आ गया, नेक्स्ट हमारे पास आ गया सी। यहाँ पे क्या बच गया, बी बच गया, एक सी बच गया। ए स्क्वायर सी डी को ए सी से डिवाइड करके देखिए, यहाँ पे ए बच गया एंड डी प्लस। अब हमेशा कॉमन निकालने के लिए HCF को यूज़ करें। देखिए ए बी डी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर सी डी में क्या कॉमन आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे HCF लेना पड़ेगा। ए इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो ए को छोड़ दीजिए। बी इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, तो बी आ गया। बी की लीस्ट पावर क्या आ गई, 1। डी इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, तो डी की लीस्ट पावर 1। सी इधर प्रेजेंट है, इधर नहीं है, तो सी को भी छोड़ दीजिए। तो इसका HCF आ गया बी डी, मतलब कॉमन वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, बी डी। तो ये क्या बच गया, ए डी माइनस यहाँ पे क्या बच गया, बी सी। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए डी नेगेटिव है, इस तरफ ए डी पॉजिटिव है, मतलब साइन का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें साइन चेंज करने होंगे। तो मैं ये नेगेटिव साइन बाहर ले लेती हूँ, तो जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वाली नेगेटिव। नाउ अब हमारे पास ये दो टर्म्स है, इसमें से बी सी माइनस ए डी हमारा कॉमन आ जाएगा। पीछे क्या बचा, ए सी माइनस बी डी। क्वेश्चन नंबर 21, 2ab स्क्वायर माइनस ए बी वाई प्लस 2cby माइनस सी वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट और सेकंड इसका पेयर बना लेते हैं। इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, एक a आ गया, एक b। यहाँ पे क्या बच गया, 2b माइनस y। यहाँ से c आ गया, y कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 2b माइनस y। तो दोनों टर्म्स में से 2b माइनस y कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म को जब आप 2b माइनस y से डिवाइड करेंगे क्या बच गया, ab। सेकेंड टर्म को जब आप इससे डिवाइड करेंगे क्या आ गया, प्लस cy। तो दीज आर दी फैक्टर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ax प्लस 2bx प्लस 3cx माइनस 3a माइनस 6b माइनस 9c। अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड का पेयर बनाती हूँ तो मेरे पास x कॉमन आ गया, इन दोनों में से मेरे पास 3 कॉमन आ गया, मतलब यहाँ पे a और b बच जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे c और a बच जाएगा, यहाँ पे b और c बच जाएगा। तो ऐसे तो पेयरिंग इसकी सही नहीं है। तो अब हम चेंज करते हैं, अब देखते हैं कि किसको किसके साथ हम मैच करें। ax को हम -3a से पेयर करते हैं, ये पेयर बन गया। फिर 2bx को हम पेयर बनाते हैं -6b के साथ। फिर 3cx को हम पेयर बनाते हैं -9c के साथ। तो अब देखते हैं कि जो हमने पेयर्स बनाए हैं उसमें क्या कॉमन आता है और क्या पीछे बच जाता है। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, a, पीछे क्या बचा x -3। यहाँ पे 2 और 6 का HCF आ गया 2, bx एंड b का HCF आ गया b, तो 2b हमारा कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया x -3। 3 और 9 का HCF 3, cx एंड c का HCF आ गया c, तो यहाँ पे बच गया x -9c को जब आप 3c से डिवाइड करेंगे 3। तो तीनों टर्म्स में हमारे पास x -3 है। यहाँ पे क्या बच गया a, सेकेंड टर्म में क्या बच जाएगा 2b, थर्ड टर्म को जब डिवाइड करेंगे क्या बच जाएगा 3c। क्वेश्चन नंबर 23, 2ab² -2a प्लस 3b³ -3b, सॉरी माइनस 4b² प्लस 4c। अब हम पहले फर्स्ट 2 का पेयर बना लेते हैं। इसमें कॉमन क्या आ गया, 2 और 2 का HCF 2, ab² और a, ये आ गया a, तो यहाँ पे क्या बच गया b² -1। नेक्स्ट इन दोनों का पेयर बनाते हैं, 3 कॉमन आ गया और b कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया b² -1। यहाँ पे 4 कॉमन निकाल दिया c, ये बच गया -b² +1। अब देखिए यहाँ पे b² -1 है, लेकिन यहाँ पे 1 b² है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को बाहर ले लेंगे ताकि साइन चेंज हो जाए। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन बाहर ले लिया तो -4c हो गया, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, तो ये हो गया 1 सॉरी ये माइनस का हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज b² -1। तो तीनों टर्म्स में से b² -1 कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म को जब आप इससे डिवाइड करेंगे क्या बच जाएगा 2a, सेकेंड टर्म को जब आप b² -1 से डिवाइड करेंगे 3b, और लास्ट वाली टर्म -4c। सो ये दोनों फैक्टर्स आ गए आपके गिवन एक्सप्रेशन के। सो ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट ड्रॉप करें विद क्वेश्चन नंबर एंड योर क्वेरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।